जब आप लॉस कर रहे हो लगातार तो स्ट्रैटेजीज को बदलना या बंद करना बहुत आसान है। हम में से कई सारे लोगों ने अपने उन स्ट्रैटेजीज को बंद किया है जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन कैसा फील होता है जब आप वैसी स्ट्रैटेजीज को बंद करें जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। माय नेम इज गौरव और आज इस वीडियो में हम लोग उसी चीज के बारे में बात करेंगे। मैं पिछले 138 वीक से हर वीक आ रहा हूं और अपने ट्रेड्स को रिव्यू कर रहा हूं यूट्यूब पर। आप यहां पर जाकर मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और मैं वहां पर शेयर करता हूं कि मेरा पूरा वीक कैसा रहा, मेरे स्ट्रैटेजीज ने कैसे काम किया और जर्नलिंग के दौरान मैंने क्या सीखा, सो दैट यू कैन टेक सम इंस्पिरेशन, यू कैन टेक सम मोटिवेशन फ्रॉम देम एंड अप्लाई अपने ओन सिस्टम्स पर, अपने ओन जर्नलिंग पर, ताकि आपकी ट्रेडिंग सुधर सके। अगर आप कोई हैं जो अपनी ट्रेडिंग सुधारना चाहते हैं, अगर अपनी ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। सो हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो। वेयर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट एंड कैसे वेल्थ बिल्ड किया जाता है। तो वीक हो चुका है 138 एंड आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट इन द नंबर ऑफ ट्रेड्स वीक जो मेरे लिए रहा है। टोटल 8 ट्रेड्स लिए हैं मैंने। 22 फरवरी 2022 से लेकर मैं अभी तक जो ट्रेड कर रहा हूँ, आई थिंक अभी तक का सबसे छोटा वीक में से एक रहा है, सबसे कम ट्रेड्स वाले वीक्स में रहा है। एंड अगेन आप देख सकते हो 22,784 रुपये मैंने बनाए हैं, ऑल ऑन ट्रेंड फॉलोइंग। दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ वन वेरी वेरी ऑसम रूल्स जो सेबी लेके आया है, विच इज दिस, विच वन इज, सेबी ने जुलाई में अपना एक पेपर प्रोड्यूस किया था कि 90% पीपल आर लूजिंग मनी एंड आउट ऑफ दैट 10% 50%, विच मीन्स 5% ऑफ दैट इज जस्ट मेकिंग लेस देन 10,000 रुपीज। ब्रोकरेज देके शायद वो भी नहीं बचता होगा। इसको कर्व करने के लिए सेबी ने पिछले हफ्ते एक रूल लॉन्च किया था कि देयर विल ओनली बी 1 एक्सपायरी अ वीक एंड दिस हैज हिट मी वेरी हार्ड. I was working on 15 different strategies, guys, and they all were booming. They all were very good. I was making good ROI on that. But suddenly, सेबी आई और सेबी ने कहा हर एक्सचेंज को कि आप सिर्फ एक रख सकते हो। सो सेंसेक्स जो हमारा BSE है उसने सेंसेक्स को चुना और बैंक एक्स को बंद कर दिया। इस वीक NSE आई 10 तारीख को और 10 तारीख को 10 बजे के आसपास उनका नोटिफिकेशन आया कि वी आर क्लोजिंग ऑफ फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी. दिस वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल टू मी, एटलीस्ट टू माई सिस्टम्स. वर्ष 2016 में आप देख सकते हो गाइज, मैंने अपने कॉलेज का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था ऑन बैंक निफ्टी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैंक निफ्टी एंड 2 ऑफ इट्स मेजर कॉम्पोनेंट एंड 3 months ट्रेंड ऑन NSE. एंड तभी से लेकर अभी तक मैं बैंक निफ्टी पे काम कर रहा था. दैट वॉज लाइक माई बेबी इन अ वे. मैं प्यार में पड़ गया था उससे. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट. एक्सचेंजेस आर द प्लेटफॉर्म्स जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सेबी इज़ द वॉचडॉग जो आपको यहाँ पर सारे ट्रांसपेरेंसी और सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है एंड दे कैन क्लोज इट ऑफ एट एनी डे. मैंने आपको अपनी शीट पर जैसे कि दिखाया तो 22 फरवरी 2022 से गाइज मैं ट्रेड कर रहा हूँ और इस ट्रेडिंग पर इस वीक मैंने टोटल 2949 ट्रेड्स कंप्लीट कर लिए थे. आई वॉज डूइंग प्रिटी गुड. सिर्फ और सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में अभी तक मैंने अपने इस अकाउंट से ऑलमोस्ट 11,17,000 रुपये बना लिए थे. सो अगेन इफ़ यू सी अक्टूबर को अगर आप हटा देते हो और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आई वॉज क्लॉकिंग एनीवेयर बिटवीन 2 लाख रुपीज़ अ मंथ. और अचानक से इस रूल के आने के बाद से आई एम एट हॉल्ट. आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज़. सो ये इस इंडस्ट्री का बहुत 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 सीरियस ड्रॉबैक है. आप इससे कई सारे लोग हैं जो मुझे रेगुलरली कॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड आई गेट टू नो देम. दे ऑल आर डूइंग जॉब्स या फिर किसी तरीके का बिजनेस एंड दे जस्ट सिंपली वांट टू स्टॉप इट ऑल टुगेदर एंड देन दे से कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ. सो आप देख सकते हो क्या हो सकता है. 2 लाख रुपये महीना इन प्रेजेंट सिनेरियो, इट्स अ ग्रेट मनी. एंड अगेन मैं आपको जब 2 लाख रुपये महीने कहता हूँ दिस इज समथिंग विच इज लिटरली बीइंग मेड गाइज. ओके, सो मैं एक शीट बनाता हूँ एक्सपेंस एडजस्टेड का. सो अगर आप यहाँ पर देखोगे सो 1.7 लाख रुपीज़ है आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस पर मंथ. एंड नाउ जब ये रूल आता है तो
मेरे सारे के सारे स्ट्रैटेजीज हॉल्ट पे आ जाते हैं बिकॉज आई अनडाइवर्सिफाइड अराउंड बैंक निफ्टी बिकॉज दिस वॉज माई स्ट्रॉन्ग पार्ट, यू नो, एंड सडनली दे कम एंड दे से कि ये अब नहीं चलेगा, सो लेट्स गो टू टेबल। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, टोटली 11 स्ट्रैटेजीज चली जाएंगी आउट ऑफ 15 स्ट्रैटेजीज। दैट मीन्स 75% के आसपास of all the strategies are gone, and if I just take them all for this year, you know, so यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, सिर्फ सितंबर एंड तक का मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ गाइज। आई हैव मेड 10 लाख रुपीज आउट ऑफ देम, 10 लाख रुपीज गाइज, 10,21,000 रुपए आउट ऑफ टोटल वट एवर प्रॉफिट आई हैव मेड। टोटल प्रॉफिट आई हैव मेड 12,25,000, विच मीन्स 2 लाख रुपए बाकी से आए हैं, 10 लाख उससे आए हैं। ओके, सो दिस इज द ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आपको ये जो डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ ट्रेडर अगर इस तरीके के रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन दिस इज नॉट समथिंग न्यू, आई एम वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज अगर आपको ध्यान हो, आप ट्रेडिंग लगातार कर रहे हैं, तो देयर वाज अ टाइम जब इन्होंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्वैप किया था, वेयर बैंक निफ्टी वाज ऑन वेंसडे एंड देन निफ्टी वाज ऑन थर्सडे एंड दे कीप ऑन स्वैपिंग इट। दैट वाज द टाइम ऑल्सो जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट ऑल टुगेदर इसको बंद करने से मेरे कई सारे स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। इसमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो ट्रैक मेरी थीटा स्ट्रैटेजी जो है, जो डीके पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो हियर इफ यू सी इट्स द ऑल टाइम हाई, सो आई एम एट द ऑल टाइम हाई। अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स का देखूँ, टू फाइनेंशियल ईयर्स को देखूँ, 13,72,000 इसने मुझे टोटल दिया है। एंड दिस इज द सुपर ट्रेंड का, सुपर थीटा का ग्राफ आप देखेंगे तो आई वॉज एट द ऑल टाइम हाई, थिंग्स वर गोइंग प्रिटी गुड, यू नो। लोग परेशान रहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, क्या करूँ ना करूँ। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, इट वाज ऑल गोइंग गुड। अगेन स्ट्रैटेजी जब मैं कहता हूँ तो फंडामेंटल अप्रोच की बात मैं कर रहा हूँ। सो सब बहुत अच्छे से काम कर रहा था एंड सडनली आई हैव टू स्टॉप इट। ओके, सो इफ़ यू गो हेड, अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ऑल दिस रेड डॉट्स जो मैंने डाले हैं, दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच हैज़ टू बी क्लोज्ड। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इस वीक लेट्स गो हियर, दिस वीक आई हैव ओनली गॉट 8 ट्रेड्स। और इसमें कोई भी आप सेलिंग सिस्टम नहीं देखेंगे, दे आर ऑल आर बाइंग सिस्टम बिकॉज मार्केट बहुत 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 ज़्यादा अनक्लियर था हाउ इट्स गोना बी। एंड जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया, 16% इज ओनली कमिंग फ्रॉम सिस्टम्स विच आर देयर, जो बच गए। बाकी आपके 83.5% सिस्टम, 84%, 85% सिस्टम्स जो प्रॉफिट बना था वो सब का सब मेरा बंद हो गया गाइस। सो अगेन आई एम फ्रॉम स्क्वायर वन, फर्स्ट स्क्वायर वन, यू नो। सो आप में से कई लोग मेरी स्टोरी जानते हैं। सो फॉर एग्जांपल 2000, मैंने अगर आपने पहले नहीं बताया तो लेट मी शेयर इट विथ यू। 2015 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ड्रॉप करी। आई थॉट दैट आई वांट टू 2014 में, देन आई थॉट ऑफ परसुइंग ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट, पैसे के बारे में सीखना है। मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से कम्प्लीटली फाइनेंशियल मार्केट्स पर किया विदाउट नॉलेज कि क्या होगा। फर्स्ट डे गॉट इनटू स्टॉक मार्केट का, काफ़ी पसंद आया क्या था। देन ड्यूरिंग ब्रेक्सिट आई गॉट टू नो कि ओके ऑप्शंस भी कुछ चीज़ होती है। आई फॉल इन लव विथ इट। 2015 से आई स्टार्टेड ट्रेडिंग टिल 2020 आई डिडंट डू एनीथिंग, काफ़ी ठीक ठाक था, कम एंड गो। 2020 में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द August 15th, ये मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर किया है। इन नेक्स्ट 26 days आई हैव मेड 2 लाख रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। 2 लाख तक मैं अपने अकाउंट को ले जा पाया, जो कि 40,000 का था। एंड देन इन 5 days आई लॉस्ट इट ऑल। देन आई मेड अ प्रॉमिस कि आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स, मेरे साथ क्या पैटर्न्स है मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वेज सो दैट आई कैन मेक इट बेनिफिशियल, आई कैन मेक इट प्रॉफिटेबल, यू नो। एंड 2021 में मुझे मेरे मेंटर मिले फरवरी में। उनसे मिलने के बाद मैंने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस थिंग, 1 year फॉर पेपर ट्रेडिंग। 1 year तक मैंने उसको पेपर ट्रेड करा। 22 फरवरी 2022 से मैंने रियल ट्रेडिंग चालू करी। एंड आई थिंक 2-3 months into this मैंने कंप्लीट ऑटोमेशन कर दिया। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी एंड रियली हाउ इट कैन हेल्प यू, व्हाई शुड यू केयर, यू नो। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था, आई एम डूइंग द रिसर्च फॉर लास्ट 8-10 hours, क्योंकि मैं बहुत डीप जाता हूँ और मैं देखता हूँ जो भी ये लोग वीडियो देखें, खासकर मैं अपने कम्युनिटी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि जब आप ये वीडियो देखें तो आपको समझ आए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट यू कैन पिक, और उस एलिमेंट्स को आप अपने अप्रोच में, अपने गेम में कैसे लगाओगे, सो दैट इट कैन रियली बेनिफिट यू। So life is not easy guys, and it's not easy money. You cannot just come put on some trade और पैसा आने लग जाएगा. This is not like that. We all want that, but it doesn't happen like that.
सो मार्केट हमेशा अगेन हर तरीके के आपके ऊपर टैंट्रम थ्रो करेगा। एंड रॉकी बैल्बोआ जो मूवी है, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, उसमें उन्होंने कहा इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लाइफ हिट यू, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन स्टैंड अप। सो अभी जब ये ब्रेक आया, एंड अगेन आई गॉट अ ब्रेक ऑफ लाइक अ वीक और सो, मैंने पिछले वीक वीडियो भी बनाई थी कि पहली बार है जब मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया, एंड अगेन आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट फॉर सम टाइम, आई एम गोइंग टू गिव इट टाइम। और उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दूंगा टुवर्ड्स द लाइक बिकॉज टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज यू कैन रियली इम्प्लीमेंट दैट, एंड विद दैट इम्प्लीमेंटेशन इट कैन रियली चेंज योर गेम। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस गेम। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घास नहीं छीला है। मुझे बीच में थोड़ा बुरा लग रहा था कि बैंक निफ्टी खत्म हो गया और ये हो गया है। गाइस, आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल माई स्ट्रेंथ्स। तो मैं चाहूँगा कि आप भी जाओ और अपने स्ट्रेंथ्स पर रिफ्लेक्ट बैक करें, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें नहीं बदलने वाली। ऑप्शंस में डीके आज भी रहेगा। मार्केट को जो मेन चीज़ ड्राइव करती है वो ग्रीड और होप और फियर, ठीक है, फियर और ग्रीड ड्राइव करती है, वो हमेशा से रहेगी और हमें उस पर काम करना है। तो इस वीक जब मैं आया और मैंने देखा कि ओके 2 लाख रुपए जा रहे हैं, आई एम नॉट दैट नर्वस बिकॉज फर्स्ट थिंग आई हैव अ गुड कैपिटल राइट नाउ, जो मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया। ऑलमोस्ट 30 लाख का प्रॉफिट मैंने पास्ट 2.5 से 3 साल में किया है, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा मैं कह सकता हूँ किया है। और उसकी वजह से मुझे एक्सपीरियंस भी आया। आई नो एक्सपीरियंस इज प्रीटी इररिलेवेंट इन द गेम ऑफ ट्रेडिंग, बट एक्सपीरियंस कैन रियली टीच यू अबाउट थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, यू नो, थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, बिकॉज वो चीज़ें जो आप नहीं करेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एज, एंड आपका एज आपको फाइंड आउट करना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गो अहेड एंड थिंक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन। सो फॉर एग्जाम्पल LKC पर मैं अभी भी चालू कर रहा हूँ। आप में से अगर कोई भी मेरी कम्युनिटी पे है और आप LKC पे काम कर रहे हैं, प्लीज़ 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 LKC के ऊपर और फोकस कीजिए, बिकॉज द नेक्स्ट चेंज दैट इज़ गोइंग टू कम इज़ द इंक्रीज इन लॉट साइजेस। उसके हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने अपने कम्युनिटी में एक सेशन लिया था, वहाँ पे मैंने उसके बारे में बात भी की है कि कैसे उसको इंक्रीज़ करना है, कैसे उसको देखना है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज़ गो हेड एंड वॉच इट। एंड यूट्यूब पीपल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट, आई वॉन्ट यू टू टाइप मनी मैनेजमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई नो कि पीपल आर रियली इंटरेस्टेड, एंड मैं एक उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। बिकॉज सी द रूल्स विल चेंज, बट अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप ये कर सकते हो। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अबाउट इट। सो देयर इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग एंड देयर इज अ राइट हैंड ड्राइविंग। पर अगर आपको ड्राइविंग आती है तो इनिशियली यू विल फेस प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड ड्राइविंग एंड राइट हैंड ड्राइविंग में, बट जस्ट इट्स स्पेंडिंग सम टाइम यू विल पिक इट अप। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आप सभी के लिए समझने के लिए कि इसमें आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिन LKC विच वॉज वन ऑफ द ग्रेट सिस्टम दैट आई हैव टू क्लोज। वन सिस्टम वॉज इन ड्रॉ डाउन, उसे मुझे बंद करना पड़ा। LBW कम्प्लीटली मैं इसको अगस्त 2022 से चला रहा हूँ, आई हैड टू क्लोज इट। LBW प्लस अगेन अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। सो अगेन मैं जिसमें आपको शो करवाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देयर आर सिस्टम्स वेयर आई वॉज मेकिंग एन XIRR ऑफ इवन 100%। 100% का एनुअल रिटर्न था गाइस, बट स्टिल आई हैव टू क्लोज इट, you know. Then there is a system which is one of my favorite system and it really breaks my heart to stop this T3 strangle combo मैं इसको कहता हूँ। I have a winning rate of 81% in this, XIRR of 26%. And why XIRR is very important, so let me go ahead and show you one very beautiful graph. So ये एक मुझे शीट मिली थी, one of my favorite trader है, उन्होंने ये शीट शेयर करी थी and he has named almost plenty of traders and उन्होंने बताया कि उनका एनुअल कंपाउंड रेट क्या था। ओके, एंड ही हैज ऑल्सो शेयर्ड व्हाट इज देयर ईयर जिस पे अंडर कंसिडरेशन। इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये हो जिसने 100% एक साल बना लिया और उसके बाद फिर कभी आपने 100% बनाया, नहीं। दे सॉ कि ओवरऑल दिस पीरियड ऑफ हाउ मच मनी यू हैव मेड। अगेन कुछ फेमस नेम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फॉर एग्जांपल वॉरेन बफे इज वन ऑफ द फेमस नेम। सो ही हैड मेड 23% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न ऑन 54 ईयर्स। ओके, एड सेकोटा 60% उन्होंने बनाया फॉर 30 years. That makes him great, guys. Again, Richard Dennis, I'm not aware about this guy. I have to go ahead and research about it. He made 120% for 19 years. Wow. C. Munger, अगर आप देखोगे तो it's Charlie Munger 24% for 12 years. Okay, some name that I read and I know is there. For George Soros, बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं ये, 29% फॉर 34 ईयर्स। सो अगेन दिस इज सम आइडिया दैट आई वांट टू गिव यू। आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन क्लॉक
a good XIRR on a longer period of time. And these are the systems where I was clocking good percentage amount, but now I have to close it. So this is the ever changing world, and this is how they throw tantrum at you. और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपने अपने फंडामेंटल सही नहीं रखे हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप में से कई सारे लोग हैं जो कोर्सेज खरीदते हो, कोचेस से जुड़ते हो, ट्रेनर्स लेते हो, सो कॉल्ड ट्रेडिंग गुरुज के साथ जुड़ते हो, एंड दे गिव यू एन स्ट्रैटेजी. व्हाट इफ दे गिव यू अ स्ट्रैटेजी बट दे नेवर क्लियर योर फंडामेंटल्स? देयर विल कम अ टाइम जब मार्केट शिफ्ट करेगा और आप डूब जाओगे. सो इट्स लाइक एक कहावत है, राइट, इंग्लिश में आपने पढ़ी होगी, गिव अ मैन अ फिश एंड यू कैन फीड हिम फॉर डे. Teach a man how to fish and he will feed him for life, right? Given कि वो जिस पॉन्ड के पास रहता है वो मछलियाँ हों. If he has exploration traits, वो बाकी जगह भी मछलियाँ खोज लेगा. सो हम लोग यहाँ ऑप्शंस में काम करते हैं. आप चाहे तो आप इसको ले जाके Forex में यूज़ कर सकते हो. अगर आपको लगता है आप इसको ले जाके बाकी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हो, बट द फंडामेंटल विल नॉट चेंज, एंड द फंडामेंटल इज फियर एंड ग्रीड. दिस ड्राइव्स द मार्केट. Please understand when you are getting fearful and when greed is overtaking you. और इस पीरियड में when I am taking a break, my whole purpose and my whole agenda is to reflect back. My whole concept is to see what are the areas where I can try on. Because again, over this period of time मैंने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा किया है, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल भी जी है जो मैंने यहाँ से पैसा बनाया है उसके थ्रू. बट नाउ इट्स टाइम कि मनी मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाए. तो आप में से अगर कोई है जो ये सोचता है कि मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा तब मनी मैनेज करूंगा, देन दैट इज़ नॉट गुड. जब आपके पास छोटा पैसा है देन यू शुड गो अहेड एंड यूज़ इट, लर्न मनी मैनेजमेंट. तो अभी का जो आपका ब्रेक है, सो फॉर एग्जांपल आप अगर देख सकते तो मैंने यहाँ पेंटिंग चालू कर दी है, सो एज टू काम माई माइंड. ये दोनों पेंटिंग भी मैंने की है व्हेन एवर आई फील टू मच एक्साइटेड और टू मच ऑन द टर्फ और द क्रेस्ट, तो उसके हिसाब से मैं टाइम स्पेंड करता हूँ. आई लुक इन वर्ड्स, आई सी वॉट आर द सिस्टम दैट आई कैन डिज़ाइन, कहाँ पर मेरा फंड जा सकता है, फंड मैनेजमेंट जा सकता है. देयर इज़ नो हेस्ट, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग गेम गाइस. अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई ट्रेडर बनना चाहते हैं, पैसा वाइजर बनना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग गेम. और आपको समझना पड़ेगा कि यू कुड नॉट हेस्ट इट, यू नो. एंड अगेन आप अगर इस पर साल भर से हैं, 2 साल से, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट जो इसको देख रहे होंगे, यू आर हियर फॉर 2 years एंड इवन मोर, यू नो. मैं आपको पर्सनली जानता भी हूँ. डोंट फील बैड अबाउट इट. डोंट थिंक कि आप फिर से स्क्वायर 1 पर आ गए या इवन आप 0 पर चले गए. स्क्वायर 1 पर आए हो इन द टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, बट यू आर वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट द फंडामेंटल्स. सो डोंट वरी अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट आपने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो कीजिए. तो आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर बनिए. जो भी सिस्टम्स पे आप काम कर रहे थे, देखिए कि आप उसको दूसरे इंडाइसिस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3-step process that is really gonna help you and I want you to take notes of that. और अगर आप कोई सुपर सीरियस है तो मैं चाहूँगा कि वो आप कमेंट में भी ज़रूर लिखें, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपने इससे क्या समझा है. बिकॉज दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट. यहाँ आकर मेरे ट्रेड्स बताने का, मेरे प्रॉफिट लॉस बताने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट. जो आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, आप जो यहाँ रियलाइज़ करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर गेम. एंड हर वीक मेरे आने का यही कारण है कि मैं जानता हूँ, और ये वीडियो शायद 22 मिनट की होगी, और इससे आप सारी चीज़ें नहीं ले पाएंगे और आपको सारी चीज़ें चाहिए भी नहीं. अगर आप 1-2 चीज़ें भी रियलाइज़ कर पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे. और मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी चीज़ में है, सो दैट वी कैन बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ और अ सोसाइटी ऑफ हाइटेंड डिजिटल लीडर्स, हाईली इवॉल्व्ड ट्रेडर्स एंड डिजिटल लीडर्स, जो कि कॉन्शियस एनफ हो अराउंड देयर पैसा, अराउंड देयर मनी. सो 3 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. सो पहला होगा मेक अ प्लान. और प्लान के लिए है व्हाट डू यू वांट. मेक अ प्लान एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट. बहुत सारे लोग बहुत सब स्टैंडर्ड थिंकिंग रखते हैं, इन द सेंस दे डोंट हैव एनीथिंग दैट दे वांट. फॉर एग्जांपल, डू यू वांट स्टेबिलिटी? Do you want sustainability? Do you want regular profits? Do you want small profits? Do you want huge profits? Do you want smaller DDs? Do you want larger DDs but something in relation to that? Do you want regular income? इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पिन डाउन करा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन करी है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड डोंट फील बैड. इट कैन ओवर टाइम इंक्रीज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज तक मैंने 30 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आई वॉज सुपर कंजर्वेटिव अबाउट माई होल अप्रोच टिल नाउ.
मेरा अभी तक का जो ओवरऑल ड्रॉडाउन रहा है, इट हैज़ नेवर क्रॉस्ड मोर देन 15% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल। और अगर आप मेरी शीट पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपना MDD चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। सो 5 लाख रुपए यहाँ पर है और 5 लाख, तो 5 लाख इज द मैक्सिमम 29 फरवरी 2024 को। तो मेरा टोटल प्रॉफिट 27 लाख रुपए का था, ठीक है। 27 लाख रुपए प्लस 20 लाख रुपए का मैंने कैपिटल इन्फ्यूज किया था, तो 27 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 37, मैं 40 मान लेता हूँ। इस 40 लाख के कैपिटल पे जो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जा रहा है दैट इज 5 लाख रुपीज। 12.5% इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो मैंने अभी तक देखा है। सो आप देख सकते हो कंजर्वेटिव हूं मैं, वाई। और इसको अगर आप लिंक बैक करते हो, अगर इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, तो ये वो उस जगह से आता है जहां मैंने 40,000 को एक बार 2 लाख बनाया और डुबाया। तो मेरा अप्रोच जो था वो कंजर्वेटिज्म की तरफ था कि आई नो ग्रोथ इज देयर, आई वांट द ग्रोथ इन माय लाइफ, बट आई वांट टू कीप माय DD वेरी स्मॉल। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, लक, इन सभी चीज़ों के समागम की वजह से मेरे को ये मिला, लेकिन मुझे ये मिला। अगर मैं चाहता तो मैं अपने सारे के सारे थीटा सिस्टम्स बंद कर सकता था और सारे के सारे ट्रेंड फॉलोइंग में लगा सकता था। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो अभी प्रेजेंट कैपिटल है 35 लाख 40 लाख के आसपास जो भी है, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं पूरे 40 लाख उठा रहा हूँ और LKC में डाल दे रहा है या फिर सिर्फ थीटा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में डाल रहा हूँ। आई नो द रिजल्ट्स आर गोना ऑसम। वन फाइन डे, वन गुड डे एंड आई विल बी मेकिंग 20-30 लाख रुपीज का प्रॉफिट फॉर श्योर, बट माई एपेटाइट डजंट अलाउ मी दैट, और वो मेरा अप्रोच नहीं है। सो आई विल लिस्ट डाउन दोज थिंग्स। सो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, मेक अ प्लान गाइज, मेक अ प्लान एंड राइट डाउन व्हाट डू यू वांट। We'll be discussing about this in future, but इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो। Second point, how do you get there? Ask yourself, do you need to get some skills? Do you need to connect with people? Do you need to get mentors? Do you need to do courses? Do you need to learn something? Do you need to call someone? If you need to reach me, anything that you feel like, write that down. This is step 2. Now stage 3 is very important. How long will it take you to get there? Again, let me repeat, how long will it take to get you there? आप अच्छा, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, जस्ट थिंक अबाउट इट। वी ऑल नो रीडिंग बुक इज़ वेरी गुड, ठीक है, हर किसी को पता है, हर किसी को बोला जाता है, बट हु इज़ होल्डिंग यू अकाउंटेबल फॉर रीडिंग अ बुक? आफ्टर यू लेफ्ट कॉलेज, आप जब स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकले, कितनी बार आपसे सोसाइटी ने कहा है कि एक बुक पढ़ना चाहिए, और कितनी बार उसने आपको अकाउंटेबल होल्ड किया है कि क्या आपने इस वीक एक बुक पढ़ी, क्या इस वीक आपने कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बनाया, क्या इस वीक आपने कोई नेटवर्किंग का काम किया जिससे कि आप कुछ सीख पाओ, क्या आप किसी दूसरे ट्रेडर के टच में हो? बिकॉज दिस इज शेयर्ड नॉलेज, यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सो नो वन इज गोइंग टू होल्ड यू अकाउंटेबल गाइज, सो प्लीज टेक दैट। एंड अगेन, कितना टाइम लगना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% लोग अगर FNO में लॉस कर रहे थे, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, मुझे जो लगता है वो ये है कि दे डोंट नो द टाइम रेफरेंस ऑफ इट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप एक गोल रखते हैं और 5 मिनट के बाद आप पूछते हो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, आप कहाँ पहुँचे? तो मैं बोलूँगा यार अभी तो मैं निकला भी नहीं हूँ यहाँ से, लेट मी थिंक अबाउट इट। 5 minutes is a very smaller time frame, but how about I don't ask you for next 5 years, you don't ask from me for next 5 years। 5 साल के बाद मैं आया और पूछा क्या किया, हमने कहा यार पता नहीं, मुझे बहुत टफ लग रहा था, मैंने छोड़ दिया। सो नो वन कैन होल्ड यू अकाउंटेबल। सो ना 5 मिनट ना 5 साल, you need very very realistic goal for yourself also। so for example, मेरा गोल वॉरेन बफे के जैसा था, 23% पर एनम। अगेन अभी जब मैंने लिस्ट देखी तो आई एम इंस्पायर्ड, क्योंकि मैं आगे भी जा सकता हूँ, बट अगेन दैट विल रिफ्लेक्ट माई कंजर्वेटिज्म, माई अप्रोच। आपका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। 23% स्टिल वेरी गुड गाइज, यू नो। अगर आप 23% रखते हो तो आई थिंक एवरी 3rd ईयर योर मनी विल बी डबलिंग, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो आपको देखना है कि हाउ मच परसेंटेज डू यू नीड। Is it too much that you are asking for but you are not taking risk? So for example, मैं अगर 15-20% का अपना ड्रॉ डाउन रखता हूँ, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे 15 से 20% ही ड्रॉ डाउन रखना है, लेकिन मुझे अपसाइड 200-300% चाहिए। So there has to be very good risk to reward also। So ये सभी के सभी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। So please go ahead and think about this। So I was reading one book from Jim Rohn, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी थी, and again he also got inspired from someone, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इज दैट देयर आर ओनली half a dozen of things, मतलब कुछ आधा दर्जन चीज़ें ही हैं जो आपके 80% रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगी, एंड इट विल मेक अप फॉर दैट। और आपका काम सिर्फ और सिर्फ वो 6 से 7 चीज़ें फिगर आउट करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। लेट्स गो टू माई ग्राफ एंड सी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा रिटर्न ग्राफ है, ऑल माई स्ट्रैटेजीज आर ऑलमोस्ट अप,
ओके एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ ही एक स्ट्रैटेजीज है जिन्होंने इतना बड़ा कस्ब दिया है, इतना बड़ा प्रॉफिट करके दिया है कि बाकी सिस्टम्स को वो ऑलमोस्ट ओवरशैडो कर दे रहे हैं। इसी तरीके से आपके भी सिस्टम्स में कुछ होगा, गो अहेड एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट। अगर आपने अभी तक अपनी शीट नहीं बनाई है, जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब से अपनी शीट निकालिए, कॉन्ट्रैक्ट निकालिए और मैच कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड किया है, किसने कैसे किया है। आई नो इट्स गोना बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू फिगर इट आउट। यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑल द टाइम। आई एम होल्डिंग यू अकाउंटेबल। ठीक है, सो इसके बारे में जाइए। और मुझे पता है कि मेरे लिए जो हाफ अ डजन चीज़ है उसमें से एक जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं अगर इतने साल से काम कर रहा हूँ और अगर आज मैं फिर से जीरो से चालू करूँ तो मुझे डर नहीं लग रहा, भय नहीं लग रहा। उसका मेन कारण ये है कि मैंने जर्नलिंग बहुत अच्छे से की है और इस जर्नलिंग की वजह से मुझे आइडिया है कि मुझे कहाँ से थ्रेड पकड़ना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ओपनिंग देना चाहता हूँ। T3 में बैंक निफ्टी के साथ करा था। अब मैं ये देख सकता हूँ कि क्या मैं T3 निफ्टी के साथ कर सकता हूँ। थोड़ा टेक्निकल है बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन आवर कम्युनिटी। जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज गो अहेड एंड हैव अ फिलॉसफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। उस फिलॉसफी के साथ जाके किस फिलॉसफी से मुझे काम करना है, देन ओनली इट्स गोना हेल्प यू। सो विथ दैट रिजल्ट्स आर इनएविटेबल गाइस, रिजल्ट्स आर इनएविटेबल। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे गिवन यू पुट इन राइट आवर, राइट टाइम एंड राइट लेवल ऑफ एफर्ट्स ऑन इट। एंड एग्जिस्टेंस इज पेन, एग्जिस्टेंस विल बी पेन। With that, thank you very much. I'll be coming to the next week. इस वीक मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए तो इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की है अपने ट्रेड्स के बारे में। बट अगेन आप अगर कोई एरिया है जिस पर जानना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम लोग इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड बी बेस्ट ऑलवेज।